Students, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. We are at natural resources. हम natural resources पढ़ रहे थे, in which we have already done about water and its formation. We have studied about the water and its formation and the rain, how it occurs and how the clouds are formed. ये सब हमने पढ़ लिया था. Then next topic we have biological cycle. What is biological cycle? Biological cycle is a interaction between biotic and abiotic. Biotic and abiotic. What are the biotic and abiotic? We already have studied. Now we see about the interaction, relation between these both the components of the ecosystem. बायोटिक और अबायोटिक के बीच में जो भी रिलेशंस है उनको हम आज स्टडी करेंगे. वी हैव बायोलॉजिकल साइकिल इन विच फर्स्ट साइकिल इज द वाटर साइकिल. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वाटर साइकिल. हाउ इट अफेक्ट्स इन द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम. अभी हमने देखा अर्थ पे वाटर की अवेलेबिलिटी के रीजंस देखे थे. हाउ इट अकर्स ऑन द अर्थ. अर्थ पे ये कैसे अवेलेबल होता है, कैसे इसके लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्या इसका फिनोमिनन है. वाटर साइकिल हम पढ़ेंगे. रेनफॉल अकर होती है. जो भी हमारे अर्थ पे वाटर बॉडीज है उनसे वाटर इवोपोरेट होता है, उससे क्लाउड फॉर्म होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स. देन दी ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर इट अकर्स इन फॉर्म ऑफ रेनफॉल. रेनफॉल की फॉर्म में ये अकर होते हैं और ये साइकिल चलती जाती है. अब देखेंगे ये कोई इमीडिएट प्रोसेस तो है नहीं कि वाटर बॉडी से इवोपरेशन हुआ और क्लाउड्स फॉर्म हुए और रेनफॉल हुई, वापस सी में और ओशन में पानी मिक्स हो गया. तो ये कोई इंस्टेंट प्रोसेस तो है नहीं. अब अमाउंट ऑफ द इवोपरेशन इज नॉट नेसेसरी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द वाटर इन द रेनफॉल. रेनफॉल का जो अमाउंट है वो और इवोपोरेशन का जो अमाउंट है इट इज नॉट नेसेसरी दैट बोथ आर दी इक्वल्स. वाटर बॉडीज से इवोपोरेशन हो रहा है और जो रेनफॉल होती है तो रेनफॉल डायरेक्टली तो इसमें मिक्स होती नहीं है. अब जैसे रेनफॉल हुई प्लेन एरिया पे तो कुछ वाटर परकोलेट कर जाएगा ग्राउंड वाटर में, कुछ है वो रन ऑफ कर जाएगा, कुछ है वो हमारे एनिमल्स एंड प्लांट्स वगैरह एब्जॉर्ब कर लेंगे उस वाटर को, ये यूटिलाइज कर लेंगे एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो ऐसे करके इट इज नॉट नेसेसरी दैट द होल अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज मिक्स विद द सी और ओशंस बाय रिवर्स. कुछ है वो, जैसे मैंने अर्लियर सेशन में आपको फॉर्म्स बताई थी कि जो रेनफॉल जो अकर होती है वो फिर किस किस फॉर्म में वाटर हमारे पास अवेलेबल होता है. इनिशियली वी हैव रन ऑफ. सबसे पहले तो रेनफॉल अकर होगी ग्राउंड पर, तो इनिशियली जो कैपिलरीज है, जो हमारी सॉइल है उसमें जो वॉइड्स है वो इट फिल्स विद दी वाटर. ये वॉइड्स है वो वाटर से फिल होंगे और इससे पहले भी वाटर है वो परकोलेट कर जाएगा नीचे, इनफिल्ट्रेट हो जाएगा नीचे, जो कि ग्राउंड वाटर में जाके मिक्स हो जाएगा. देन इट फिल्स विद कैपिलरीज. कैपिलरीज फिल हो जाएगी, उसके बाद है जो हमारा रन ऑफ होगा. ये जो होता है इनफिल्ट्रेशन होता है. तो एक्चुअली ये होता क्या है, ये जहाँ पे भी हमारी वाटर बॉडीज होती है जैसे पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, तो वहां पे ये जाके वापस वाटर यहाँ पे कलेक्ट होता रहता है. अब जो भी वाटर ये नीचे फ्लो होगा वो सारा इस वाटर बॉडीज में कलेक्ट होगा, फिर यहीं से ये पानी वापस एक्सट्रैक्ट होगा. तो कुछ इसमें इस फॉर्म में अवेलेबल होता है, कुछ है वो यहीं से स्प्रिंग्स वगैरह है वो क्रिएट करती है. जो नेचुरल स्प्रिंग्स वगैरह होते हैं, झरने वगैरह होते हैं, तो वो भी है क्या है, ग्राउंड वाटर ही है. कहीं से भी अगर सॉफ्ट लैंड है तो वहां पे ये होल्ड करके आउट हो जाती है स्प्रिंग. तो एक तो हमारा हो गया इनफिल्ट्रेशन, सेकेंडली हो गया स्प्रिंग्स. देन वी हैव रन ऑफ. रन ऑफ जो होता है वाटर वो कहाँ पे होता है, वो ये सब फिनोमिनन कंप्लीट हो जाने के बाद ये रिवर्स में और पॉन्ड में जाके मिक्स हो जाता है, वहां पे कलेक्ट होता है. फिर जो इनफिल्ट्रेशन होता है, एक तो हमने देखा पॉन्ड्स और लेक्स इसके क्रिएट होते हैं, और एक जो हम ट्यूबवेल्स एंड वेल्स हम फ्लो करते हैं जो हमारे कुएं और ट्यूबवेल्स वगैरह होती है,
तो उनसे भी हम ये पानी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वर्ड है वेल्स एंड ट्यूब वेल्स, दोनों में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेल्स एंड ट्यूब वेल्स? सी हियर, वेल्स, जो वेल्स होते हैं हमारे कुएं होते हैं वो शैलो और डेप्थ के होते हैं, ठीक है, एंड दे हैव ए ब्रॉड विड्थ, जो उनकी डायमीटर होता है, जो उनकी विड्थ होती है वो ब्रॉड होती है, और ये शैलो और डेप्थ के होते हैं। जो कि हमारे ट्यूब वेल्स होते हैं दे आर एट दी ग्रेटर डेप्थ एंड द सर्कल ऑफ द ट्यूब वेल्स आर दी वेरी स्मॉल, अबाउट 2 to 3 feet ओनली। सो ये इनका मेजर डिफरेंस है। और अब वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें तो फ्रॉम वेल्स वी हैव ए लिमिटेड अमाउंट, लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास वाटर अवेलेबल होता है, जबकि ट्यूब वेल्स में ये ग्रेटर डेप्थ में होते हैं, तो वाटर की अवेलेबिलिटी वेल्स के कंपेयर में खूब ज्यादा मिलती है हमें। सो ये तो हमारे हो गए फॉर्म्स। अब वाटर साइकिल की बात करें तो यहीं पे देखिए, जैसे ये पॉन्ड्स वगैरह है और हमारे जो रिवर्स वगैरह फ्लो करती है, और जैसे ये ओशंस वगैरह हो गए, हमारे सीज वगैरह हो गए, समुद्र और सागर वगैरह हो गए, तो इवोपरेशन अकर होता है। इवोपरेशन से it will get at atmosphere in the form of water vapor, then formation of cloud form होते हैं। फिर ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर, अब क्लाउड में भी जो रेनफॉल वगैरह साइक्लोन वगैरह होते हैं, तो साइक्लोन भी अकर करते हैं। साइक्लोन में भी डिफरेंट टाइप ऑफ होते हैं, जैसे ओरोग्राफिक साइक्लोन वगैरह हो गया, कन्वेक्टिव साइक्लोन हो गया, तो वी विल स्टडी अबाउट दीज कंपोनेंट्स फर्दर। तो क्लाउड फॉर्म हो गए, क्लाउड फॉर्म हो जाने के बाद रेनफॉल अकर होती है। रेनफॉल से कुछ प्लांट्स और एनिमल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उनको प्लांट्स और एनिमल यूज ले लेते हैं वाटर, कुछ इनफिल्ट्रेट हो जाता है, कुछ वेल्स और ट्यूबवेल्स के थ्रू हमें अवेलेबल हो जाता है। तो यही वाटर जब रन ऑफ क्रिएट होता है तो रिवर्स और लेक में मिक्स होकर यही रिवर वापस सी में आती है। तो यही जो हमारा साइकिल है, इनिशियली क्या हुआ था? इनिशियली वाटर गेट इवोपरेटेड इन दी एटमोस्फेयर, देन फॉर्मेशन ऑफ दी क्लाउड, देन रेनफॉल अकर, एंड again it get mixed with the seas and ocean by the rivers, again it evaporate। तो ये जो साइकिल है, इस साइकिल को ही हम कहते हैं वाटर साइकिल। सो अवर डेफिनेशन हैज क्रिएटेड व्हाट इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल होती है जो ये प्रोसेस है पूरा, यहाँ से इवोपरेशन हुआ, वापस रेनफॉल हुई, इसमें मिक्स हुआ, वापस इवोपरेशन हुई, यही जो साइकिल है यही हमारी होती है वाटर साइकिल। और इनके फॉर्म्स भी हमने पढ़ लिए, जो रेनफॉल अकर होती है वो भी पढ़ लिए, और वेयर इट गेट मिक्स विथ इट, और सीज में वगैरह कैसे मिक्स होता है वो भी हमने देख लिया। सो इट्स ऑल अबाउट दी वाटर साइकिल। नाउ नेक्स्ट साइकिल वी विल स्टडी अबाउट दी नाइट्रोजन साइकिल। We have completed water cycle, then next we have nitrogen cycle. What is the role of nitrogen in the biological cycle, in which the relation created a constant relation between the biotic and abiotic component? So nitrogen cycle basically is the adjustment of the nitrogen in the atmosphere. As we all aware about the nitrogen, how it कैरीज विथ एटमोस्फेयर, जो हमारा होल एटमोस्फेयर है अर्थ का, उसमें 78% टू 80% वी हैव ए नाइट्रोजन गैस इन दी एयर। जो एयर में हमारी है वो नाइट्रोजन गैस है, वो मिक्स्ड होती है 78 to 80%। एंड द नाइट्रोजन इज वेरी यूजफुल कंपोनेंट फॉर द फील्ड, फॉर द लैंड। नाइट्रोजन इज द वेरी सेमिनल कंपोनेंट फॉर द प्रोडक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अब जैसे हम पेस्टिसाइड्स और यूरियाज वगैरह यूज करते हैं तो उनमें होता क्या है, मैक्सिमम नाइट्रोजन के ही प्रोडक्ट होते हैं, ताकि उनके प्रोडक्शन फील्ड की यील्ड बढ़ा सके, क्रॉप की यील्डिंग को हम ग्रोथ को इंक्रीज कर सके। सो जो नाइट्रोजन होता है वो हमारे किस किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? इनिशियली वी हैव अल्कोनॉइड्स एंड यूरिया एंड पेस्टिसाइड्स। अल्केलोनॉइड्स एंड यूरियाज के फॉर्म में हमारा मैक्सिमम नाइट्रोजन अवेलेबल होता है। तो यही नाइट्रोजन है जो हमारे फील्ड में हम क्रॉप ग्रोथ के लिए मिक्स करते हैं सॉइल के साथ।
सॉइल के साथ हम इसे मिक्स करते हैं और इसे सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं। देन वी हैव ए प्लांट रूट्स कॉल्ड रूट नोड्यूल्स। जो हमारे रूट नोड्यूल्स होते हैं, रूट नोड्यूल्स क्या होते हैं? रूट नोड्यूल्स आर दी रूट प्लांट्स विच एक्सट्रैक्ट नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट और ट्रीज के लिए ग्रोथ के लिए सॉइल में से नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ताकि उनकी ग्रोथ इंक्रीज हो सके, उनको रूट नोड्यूल्स कहते हैं। और जनरली जो लिग्मस होते हैं हमारे, लिग्मस कौन से होते हैं? द प्लांट विच गिव अस ए पल्सेज। जो पल्सेज के मैक्सिमम ट्रीज और प्लांट हैं उन्हें हम लिग्मस कहते हैं। सो लिग्मस आर दी वेरी यूजफुल कंपाउंड। फिर थर्ड है हमारा नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड। बेसिकली होता क्या है, जो हमारी लाइटनिंग वगैरह होती है, जब लाइटनिंग वगैरह होती है तो ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से जो हमारे एयर है, एयर में जो नाइट्रोजन अवेलेबल है उनका कन्वर्जन होता है। जो एयर में हमारी नाइट्रोजन मिक्स है उनका कन्वर्जन होता है। किसके कारण? ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर के कारण। हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण नाइट्रोजन का कन्वर्जन होता है। किस फॉर्म में होता है? नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्जन होता है। किसका? नाइट्रोजन का। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर भी होते हैं, तो वाटर वेपर से क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। तो इसी क्लाउड में जब ये इसके अंदर वाटर अवेलेबल होता है तो इसी में ये जो कंपाउंड है नाइट्रस एंड नाइट्रिक है वो मिक्स हो जाते हैं, जिससे ये एसिड क्रिएट करता है जिसको हम नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड कहते हैं। ये कैसे फॉर्म हुई? ये हुई ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर के कारण। ये कब डेवलप हुआ? ये हुआ लाइटनिंग के टाइम। जब लाइटनिंग होती है, बिजली वगैरह गिरती है, तब हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण नाइट्रोजन का कन्वर्जन होता है। नाइट्रस और नाइट्रिक जो भी अभी हमने देखा कि वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होते हैं तो ये वाटर के साथ मिक्स होकर इनका एसिड क्रिएट करते हैं। और जब यही रेनफॉल अगर होती है, हमने एसिड रेन के बारे में भी पढ़ा था, तो इसमें ही इसके ये आए थे, जो भी हमारे आयंस होते हैं नाइट्रोजन के, सल्फर के, तो ये सब आयंस है वो मिक्स हो जाते हैं वाटर के साथ और एसिड फॉर्मेशन होते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गई, नाइट्रस एसिड हो गई, नाइट्रिक एसिड हो गई। वैसे ये सब रेनफॉल अगर होती है, रेनफॉल के साथ ये वाटर के साथ लैंड पर आते हैं और लैंड पर ये सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स और इधर क्रॉप्स वगैरह है तो उनको ये नाइट्रोजन कहाँ से एक्सट्रैक्ट मिलता है? ये एक तो हमने देखा कि अल्केलोनॉइड्स एंड यूरिया में अवेलेबल होता है। सेकेंडली वी हैव इन नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड। तो रेनफॉल के द्वारा जो हमारे लैंड पर इनकी अवेलेबिलिटी क्रिएट करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाता है, फिर प्लांट है वो यहीं से एक्सट्रैक्ट करते हैं नाइट्रोजन को। किस फॉर्म में आया था हमारे पास? नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में आया था। तो सेकेंडली वी हैव ए अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन ऑन द लैंड बाय द रेनफॉल। सो ये तो हो गया हमारा नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड का क्या रोल है। देन जो नाइट्रोजन होता है वो प्लांट्स अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। व्हाट इज अमीनो एसिड? अमीनो एसिड इज द प्रोटीन सिंथेसाइज प्रोडक्ट। प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए ये एक प्रोडक्ट है। व्हाट इज दैट? अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड कहां से एक्सट्रैक्ट हुआ? ये प्लांट के द्वारा कन्वर्ट हुआ, नाइट्रोजन को ट्रांसफर किया अमीनो एसिड में फॉर दी किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए। और यही है वो मेटाबॉलिज्म के लिए काम आता है। इट वर्क्स एज ए मेटाबॉलिज्म। What works as a metabolism for the plants? Protein synthesis. From where it get? We get from the amino acid. और अमीनो एसिड कहाँ से आया? ये आया नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन कहाँ से आया? रेनफॉल से। रेनफॉल में कहाँ से आया? जब लाइटनिंग के द्वारा नाइट्रोजन का कन्वर्जन हुआ नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड के द्वारा। ये था हमारा नाइट्रोजन साइकिल। सो इट्स ऑल अबाउट दी नाइट्रोजन साइकिल। देयर इज ए वन साइकिल जो मैंने अभी आपको ये पूरा थ्योरी में समझाया, वही आपको एक साइकिल में मैं आपको अभी समझाता हूँ। Earlier we have studied about the theory about the nitrogen cycle. Nitrogen cycle की अभी हमने थ्योरी पढ़ी थी, how it forms and how it creates a cycle. तो इसी को हम एक साइकिल के रूप में समझेंगे। देखिए इनिशियली व्हाट वी हैव ए नाइट्रोजन इन दी एटमॉस्फेयर। जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन था
नाइट्रोजन था, उसी से हमारा लाइटनिंग में हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से इनको कन्वर्जन हुआ किसमें, नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड में वाटर वेपर के थ्रू। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ किसमें, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, इन दोनों के थ्रू हुआ। और यही जब रेनफॉल अकर हुई तो ये सॉइल में मिक्स हुआ, सॉइल से फिर किसने लिया, ग्रीन प्लांट्स ने लिया, फिर अगेन इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, ग्रीन प्लांट्स ने लिया, ग्रीन प्लांट्स ने उस नाइट्रोजन की हेल्प से व्हाट इट क्रिएट्स ए अमीनो एसिड क्रिएट किया। ये अमीनो एसिड किस लिए क्रिएट किया, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो यही अमीनो एसिड है, ये अमोनिया कन्वर्जन हुआ। अमोनिया आल्सो है वेरी यूजफुल कंपाउंड फॉर दी क्रॉप ग्रोथ के लिए ये भी एक सेमिनल कंपाउंड है। सो अमोनिया इट इज बेसिकली अमीनो एसिड का ही कंपाउंड है। फिर इसका जो हमारा अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए हुआ, फिर ये क्रिएट हुआ नाइट्राइट्स में, नाइट्राइट से ब्रेक डाउन होके नाइट्रेट्स में, फिर अगेन ये नाइट्रेट्स है वो जब वाटर के साथ मिक्स होता है वाटर बॉडीज में तो इट गोज इवोपोरेट होता है, इवोपोरेशन में ये वापस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के रूप में फॉर्म होता है। फिर यहाँ पे हमने देखा कि जो ग्रीन प्लांट्स ने लिया, फिर ग्रीन प्लांट्स जब डिके होते हैं किसी भी नेचुरल कैलेमिटीज के द्वारा, जब ये डिके होते हैं तो डिके होने पे यही ग्रीन प्लांट्स है वो प्रोटोप्लाज्मा इन्हें एक्सट्रैक्ट करता है। प्रोटोप्लाज्मा कौन सा, एनिमल्स इन्हें यूज करते हैं। एनिमल्स में फिर वापस माइक्रोस्कोपिक वगैरह जो भी है इसका डीकंपोजिशन होता है। डीकंपोजिशन होने के बाद अगेन इट फॉर्म्स इन द नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स, देन फाइनली इट गोज इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। सो इट्स ऑल अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल। यही हमारी नाइट्रोजन साइकिल थी। टुडे वी हैव डन ए वाटर साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी अबाउट दी नेक्स्ट साइकिल, जो कि हमारा पार्ट होगा बायोलॉजिकल साइकिल का। तो यही हमारी साइकिल थी। वाटर साइकिल के बारे में भी पढ़ा हमने और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में भी पढ़ा। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू क्लास।